त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अवभक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानूचानमवशिष्यम् अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् अवोत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवचोर्वात्तात् अवाधरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात्। त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वम् आनन्दमयस्त्वं ब्रह्ममय त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि। सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो निलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यम् त्वं शक्तित्रयात्मकः
त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यम् त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णु त्वं रुद्र त्वम् इन्द्र त्वम् अग्नि त्वं वायु त्वं सूर्य त्वं चन्द्रमास्त्वम् ब्रह्मभूर्भुवस्वरो गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादिं तदनन्तरम् अनुस्वार परतरः अर्धेन्दुरसितम् तारेण रुद्धम् एतत्तव मनुस्वरूपम् गकार पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपम् बिन्दुरुत्तररूपम् नादः सन्धानम् सहिता सन्धिः सैषा गणेश विद्या गणकर्षिः नित्यं गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तम् पाशमङ्कुशधारिणम् रदम् च वरदौ हस्तै बिभ्राणम् मूषकध्वजम् रक्तल्लम्बोदरम् शूर्पकर्णकम् रक्तवाससम् रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गम् रक्तपुष्पैः सुपूजितम् भक्तानुकम्पिनम् देवम् जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतम् च सृष्ट्यादौ प्रकृतेः पुरुषात् परम् देवम् ध्यायति यो नित्यम् स योगी योगिनां वरः नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते अस्तु लम्बोदरायैकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरो कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर राम दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन बरन विराज सुबेशा कानन कुंडल कुंचित केशा हाथ वज्र और ध्वजा विराज कांधे मूज जनेऊ साज शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म
रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। लाय संजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। रघुपति की नहीं बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत सम भाई। सहस बदन तुमरो यश गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा, नारद शारद सहित अहीशा। यम कुबेर दिक्पाल जहाँ ते, कवि कोविद कहि सके कहाँ ते। तुम उपकार सुग्रीवहि कीन्हा, राम मिलाए राजपद दीन्हा। तुम्हरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। युग सहस्त्र योजन पर भानु, लील्योताहि मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माहि, जलधि लांघि गए अचरज नाहि। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हाकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों ओर प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। भजन राम को भावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुपति पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। ये शत बार पाठ कर जोई, छूटे ही बंदे महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, की जय नाथ हृदय महाडेरा। की जय नाथ हृदय महाडेरा, की जय नाथ हृदय महाडेरा।
संकट हरन मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ शत्रुमर्दिनी नमः। ॐ श्री अम्बिका देवी नमः। ॐ मधुसूदना नमः। ॐ तारकासुरसंहन्त्री नमः। ॐ शुम्भ शुम्भ संहन्त्री नमः। ॐ श्री दुर्गा माता जगदम्बा नमः। ॐ श्री रक्षाकरी नमः। ॐ राक्षसघ्नी नमः। ॐ श्री चामुण्डा नमः। ॐ मधुकेतभहन्त्री नमः। ॐ नरकान्तका नमः। ॐ भन्दासुरमर्दिनी नमः। ॐ श्री शिरडि साईनाथ नमः। ॐ श्री शिवशक्ति पुत्र कार्तिकेय नमः। ॐ श्री कार्तिकेय नमः। ॐ सर्वासुरमर्दिनी नमः। ॐ सर्वबाधाविनाशिनी नमः। ॐ सर्वसत्यगुरुमर्दिनी नमः। ॐ सर्वभयहारिणी रुद्ररूपा नमः। साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। जय श्री माता जी एवरीवन। श्री माता जी की असीम अनुकंपा में इस सुंदर प्रातःकालीन बेला में हम समस्त सहयोगी जो आशीर्वादित है अपनी ईड़ा नाड़ी में महाकाली की शक्तियों से, अपनी पिंगला में महासरस्वती की शक्तियों से और सुषुम्ना में महालक्ष्मी की शक्तियों से, ये तीनों शक्तियां हमारे सहस्त्रार में जाके त्रिगुणात्मिका अर्थात तीनों शक्तियों, तीनों नाड़ियों के गुण एक हो जाते हैं। इनकी शक्तियां एक हो जाती हैं और ये श्री आदि शक्ति के रूप में हमारे ब्रह्मरंध्र पे निवास करती हैं, रहती हैं। आइए आज के इस सामूहिक ध्यान में सबसे पहले इन शक्तियों के विषय में विशेषतया महाकाली की शक्तियों के विषय में जानते हैं, क्योंकि जब तक ये क्रियान्वित नहीं होंगी
हमारा मध्य में आना लगभग असंभव है। श्री महाकाली ही हमारे आवाहन पे उन शत्रुओं का नाश करते हैं जो विष फैला रहा है इस विश्व में, सबके जीवन में। उन सभी दुष्टों का संहार करते हैं और हमें अत्यंत प्रेम करते हैं। श्री माता जी की अमृतवाणी का हर एक शब्द एक्टिवेटेड है और ये कार्य करता है हमारी नसों की शुद्धि में, हमारी कोशिकाओं पर। जब हम इसे रिसीव करने योग्य बन जाते हैं, आइए एक प्रयास करें एक बार फिर, जिससे हमारी पात्रता बढ़ जाए, हमारे अंदर माँ के वचन उतर जाएं, हमारी नसों नाड़ियों में, हमारी कोशिकाओं में, अंग प्रत्यंगों में माँ का हर वचन कार्य करने लगे। चित्त को एकाग्र करेंगे, सभी सामूहिक रूप से पूरी सामूहिकता को नमन करेंगे। इस महान सामूहिकता को मेरा सादर नमन। आप सबका माँ आदिशक्ति की इस सभा में हार्दिक अभिनंदन। चित्त को पूरी तरह से हर ओर से हटाएंगे। हर दोष से हटाएंगे, हर सुख दुख से हटाएंगे। चित्त चक्रों की किसी भी पकड़ से हटाएंगे। और अपने बाएं हृदय में अपने सर्वव्यापी, स्वतंत्र, शांत, प्रेममय, सर्वज्ञानी, सर्वशक्तिशाली आत्मा के अंदर रख देंगे। माँ, मैं ये आत्मा हूं, मैं ये शरीर नहीं हूं। सारा चित्त समा रहा है आत्मा के अंदर। समा जाएंगे सच्चिदानंद स्वरूपी आत्मा में। आत्मा हूं मैं, सर्वव्यापी आत्मा, सर्वशक्तिशाली आत्मा हूं मैं, सबके भीतर हूं मैं।
सब में हूँ मैं। शिव हूँ मैं, श्री सदाशिव का प्रतिबिंब हूँ मैं। शिव हूँ मैं, शिव हूँ मैं, शिव हूँ मैं, शिव हूँ मैं। शिवोहम 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 शिवोहम। सूक्ष्म रूप से आप देखिए कि महालक्ष्मी का जो स्वरूप है अति रौद्रा, देवी के इसमें कहते हैं अति रौद्रा अति सौम्या, पर महालक्ष्मी अति रौद्रा, रुद्र स्वरूप। और वो रुद्र बहुत जरूरी, नहीं तो ये नेगेटिविटी भागने वाली नहीं, ये सिर्फ रुद्र स्वरूप से ही भाग। एकादश रुद्र में जो 11 रुद्र है, वो 11 ही रुद्र में महाकाली की ही शक्ति विराजमान, और वो हमारे मेधा पर यहाँ 11 चक्रों में समाई। अगर किसी आदमी का एकादश पकड़ गया तो सोच लीजिए कि उसको तो कैंसर या कोई न कोई लेफ्ट साइडेड भयंकर इनक्यूरेबल डिजीज हो गया। सहयोग का साइंस जो है वो पूरी तरह से उत्तम है, उसमें कोई आप दोष नहीं निकाल सकते। अब लोग आए कैंसर लेकर, स्क्लेरोसिस, फलाना ठिकाना 50, एड्स, अब कहने लगे कि माँ हम तो कभी किसी गुरु के पास गए नहीं। अरे भाई गुरु के पास नहीं गए, तुम्हारी माँ गई होगी, तुम्हारे बाप गए हो, नहीं वो भी नहीं हो। फिर हाँ रजनीश की किताबें पढ़ी थी, अच्छा, और सत्य साई बाबा का फोटो हमारे घर में, और 1-2 जोड़ लो, मैंने कहा, तो और 2-4 और बीमारी आ जाएंगी, फिर आना। वहां जाएंगे बीमारियां पकड़ेंगे और यहाँ आएंगे। तो उनमें उन पर तो रुद्र स्वरूप देवी का दिखना चाहिए ना। क्या भूतों कहा जाए आ बेटे बैठ, अच्छा तू खाना खा, फिर पानी। मेरे बहुत लोग पूछते हैं कि माँ देवी का रुद्र स्वरूप कैसे हो सकता? अगर वो माँ है तो माँ का स्वरूप रुद्र कैसे हो सकता? क्यों नहीं? बच्चों को ठीक करने के लिए रुद्र स्वरूप धारण भी करता। सौम्य स्वरूप ये बच्चों की लियाकत पे ही जाना जा सकता है, पर कभी कभी उन पे रुद्र स्वरूप बहुत जरूरी, उसके सिवा वो ठीक ही नहीं हो सकता। किंतु रुद्र स्वरूप में किसी को हानि नहीं पहुंचाई, ये विशेष बात है। जैसे कि पहले महाकाली ने इसको मारा, उसको मारा, इसकी जीभ खींची, ये किया, ऐसा कुछ नहीं। आज का जो महाकाली का स्वरूप है वो है रुद्र। इसकी कोई जरूरत ही नहीं सब करने की, मनुष्य ऐसे ही घबरा करके ठीक हो जाता है, उस स्वरूप को देखते ही वो ठीक हो जाता है। और जब वो उस स्वरूप को देखता है तो अपने आप उसकी बीमारियां ठीक हो जाती हैं, क्योंकि उसके अंदर जो नेगेटिव चीज है वो भाग जाती। तो किसी की गर्दन काटने की या जीभ काटने की या आंख निकालने की कोई जरूरत नहीं।
महाकाली का स्वरूप अगर कलयुग में ना इस्तेमाल किया जाए तो सहयोग का कार्य ही नहीं हो सकता, क्योंकि इन नेगेटिव फोर्सेस के कारण सारे चक्र पकड़ जाते हैं और चक्र ठीक किए बगैर कुंडलिनी चढ़ेगी नहीं। इसलिए महाकाली का स्वरूप बहुत वंदनीय और सराहनीय, जो कि किसी को शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक किसी भी प्रकार की हानि नहीं, सिर्फ उसके स्वरूप से ही जो बुरी बातें हैं वो भाग जाती। अब मियाँ बीवी के झगड़े ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है आजकल, क्योंकि बीवियाँ पड़ गई और मियाँ चाहते हैं कि बीवी बिल्कुल देहाती हो, और वो देहाती तो है नहीं, तो उसको देहाती कैसे बनाएंगे। एक बार शहरी हो गए तो शहरी हो गए, चाहे आप लहंगा पहन लीजिए और चाहे आप पैंट पहन लीजिए, दिमाग तो शहरी हो गए। अब जब शहरी दिमाग हो गए तो उसके बाद जो स्त्रीत्व था वो तो कम हो ही जाता है, पुरुषत्व ज्यादा आ जाता है, स्त्रीत्व कम आ जाता है। और स्त्री का जो सबसे बड़ा गुण है शालीनता, वही खत्म हो जाता है। वो शालीनता जो स्त्री का स्वरूप है, उसको रणांगण में जाने की जरूरत नहीं। पद्मिनी ने अपने को 3000 औरतों के साथ चित्तौड़गढ़ के किले पर ही जला लिया था। वो कोई तलवार लेकर बाहर नहीं गई थी, पर जब जरूरत पड़ी तो झांसी की रानी हाथ में तलवार लेकर के खड़ी हुई। तब मुझे याद है अंग्रेज ने कहा था कि हमारी तो विजय है, लेकिन गौरव तो झांसी की रानी का। अपने देश में अनेक तरह की उज्जवल चरित्र वाली औरतें हो, पतिपरायण, स्त्री धर्म में अत्यंत उच्च ऐसी औरतें हो गई हैं जिन्होंने अपने सूझबूझ से अपना घर संभाला। जब गांधी जी ने ललकारा तो औरतों ने अपनी चूड़ियां, सब जेवर उनको दे दिए। राणा प्रताप का ही किस्सा है कि राणा प्रताप ने देखा कि उसकी लड़की की घास की बनाई हुई रोटी तक एक बिलाड़ उठा के ले गया, तो उनके मन में शंका हो गई, मैं क्यों ऐसा कर रहा हूं? अपने अहंकार के लिए मैं अकबर को शरण क्यों नहीं जाता? तो वो चिट्ठी लिखने बैठे अकबर को। उस वक्त क्षत्राणी उनकी पत्नी की शक्ति जागृत हुई, हाथ में भाला लेकर उसने अपने लड़की पे लगा और कहा कि मैं तुझी को मार डालती हूं, जिससे ये जो कमजोरी इनके अंदर आई है ना। तब राणा प्रताप की आंख खुली। हमारे यहाँ औरतों ने अगर सोचना ही है तो पिछली बात सोचें कि रणांगण में अपने पतियों को टीका लगा करके लड़ने भेजा था। इन अंग्रेजों से कौन लड़े? आदमी लड़ने को कहने को है, पर शक्ति औरतों की थी, क्योंकि आजकल औरतें भी अशक्त हो गई, आदमी भी निशक्त हो गए। ये शक्ति जो है ये स्त्री की शालीनता से मिलती है, और जब तक ये शालीनता स्त्री कार्यान्वित नहीं होती तो गृहलक्ष्मी की शक्ति उसके अंदर प्रकटित नहीं होती। लेकिन चतुर होना चाहिए, गृहलक्ष्मी को चतुर होना चाहिए, और दूसरे उसमें सूझबूझ होनी चाहिए।
सो ये कहें कि जब महाकाली शक्ति अत्यंत शांत हो जाती है तो वो ग्रह लक्ष्मी हो जाती है। महाकाली शक्ति तो हम फातिमा बी को मानते हैं कि वो ग्रह लक्ष्मी का सिंहासन को शोभित करती है। महाकाली की इस शक्ति से स्त्री अपने बच्चे को ठीक रास्ते पर रखती है, अपने चरित्र को उज्जवल रखती है। और हम लोग इस चीज के साक्षी हैं कि एक पतिव्रता स्त्री के पातिव्रत्य को कोई नष्ट नहीं कर सकता। उसकी अपनी शक्ति है। ये महाकाली की शक्ति, जो लोग डरते हैं एक पतिव्रता स्त्री को, और पतियों को भी जान लेना चाहिए कि उनके अंदर जो कार्य शक्ति है वो भी स्त्री से ही आती है। और अगर वो शक्ति स्त्री से आती है तो स्त्री में पहली चीज शालीनता है। यानी अगर स्त्री जबरदस्त है, इधर बैठ उधर बैठ, ये चल वो कर, जो ऐसे उंगली दिखाना शुरू कर दी तो कर चुप, पति को अधिकार। लेकिन शालीनता से आप जीत सकते हैं, इसमें चतुरता चाहिए। और ये शालीनता के लिए कोई किसको मार पीट चिल्लाना चीखना कुछ। एक तो शालीन स्त्री में हास्य रस बहुत प्रस्फुटित होना चाहिए। किस चीज को वो हंसी में डाल दे और हंस करके हजारों प्रश्न वो ठीक कर सकते। ये जो बारीकी होती है, इसको समझने के लिए मैंने अभी किस कहा था कि आप शरद चंद्र पढ़िए, उसमें सबकी नोक झोंक औरतें कैसे संभाल लेती। ये होशियारी की बात है। हम लोगों को पॉलिटिक्स में जाने की जरूरत है और इस गंदे इकोनॉमिक्स में तो जाने की बिल्कुल जरूरत है। लेकिन समाज की सारी धुरी, समाज का सारा कार्य स्त्री पर निर्भर है। जो स्त्री अपने बच्चों को अच्छा बनाती है, अपने घर को अच्छा बनाती है, अपने पति को स्वास्थ्य देती है, वो स्त्री एक बहुत बलिष्ठ समाज बनाती है। और कल मैंने कहा भी कि हमारे हिंदुस्तान की औरतों की वजह से ही आज हमारा समाज ठीक है। पर स्त्री का स्वभाव शालीन होना चाहिए और उसकी शक्ति भी शालीनता में, उद्दामता में नहीं। उसको दंड ठोकने की जरूरत नहीं, बिल्कुल। उसकी जो शालीनता है, उस शक्ति पर वो सारे दुनिया को जीत सकते। उसकी चाल ढाल, उसका ढंग एक देवी स्वरूप होना चाहिए। अपने चित्त को, जो हमारे बाएं हृदय के अंदर आत्मा में पूरी तरह से लीन है, संतुष्ट है, आनंद में है, प्रकाशित है, महसूस करेंगे अपने चित्त को आत्मा के अंदर प्रवेश करते हुए,
सर्वव्यापी आत्मा, सर्वशक्तिशाली आत्मा, सर्वज्ञानी आत्मा, आत्मा हूं मैं, डिटैच्ड हूं मैं, एनलाइटन्ड हूं मैं, आत्मा हूं मैं, परमात्मा का प्रतिबिंब हूं मैं। अपने आत्म दर्शन करेंगे अपने बाएं हृदय के अंदर। और अपने चित्त को धीरे 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 अपनी सेंट्रल नर्वस सिस्टम में लाएंगे। मध्य, शरीर के मध्य में, रीढ़ की हड्डी के अंदर, स्पाइनल कॉर्ड में पूरा चित्त, ना दाएं ना बाएं। प्रार्थना करेंगे, हे परमेश्वरी, आप महाकाली हैं। आपकी कृपा से मेरे बाएं भाग में कोई दोष नहीं, कोई विकार नहीं, कोई नकारात्मकता नहीं। महसूस करेंगे अपने शरीर के बाएं भाग को स्वच्छ होते हुए। पूरा चित्त रीढ़ की हड्डी के लेफ्ट साइड में, हमारा चित्त आत्मा की शक्ति से संपन्न है। अब अपने चित्त को रीढ़ की हड्डी के दाईं ओर ले जाएंगे। हे मां कुंडलिनी, मेरे दाएं भाग को स्वच्छ कीजिए। मेरी क्रिया शक्ति को बढ़ा दीजिए मां। लेफ्ट और राइट बराबर हो जाए मां। महसूस करेंगे अपने राइट साइड को थोड़ा मध्यम पड़ता हुआ। राइट साइड चेतना की शक्ति को भर देंगे। महासरस्वती की शक्तियों को भर देंगे। क्रियान्वित होने देंगे इसे। गायत्री सावित्री की शक्तियां भर रही हैं राइट साइड में। अब चित्त को धीरे धीरे रीढ़ की हड्डी के एकदम बीच में ले आएंगे, स्थित करेंगे। पूरा चित्त अपने अंदर
किसी और के अंदर नहीं, अपने अंदर चित्त। पूरा मध्य में है हम, एकदम सेंटर में। मूलाधार चक्र पे चित्त रखेंगे। हे प्रभु श्री गणेश, हे विघ्नहर्ता श्री गणेश जी, मेरे समस्त विघ्नों को हर लीजिए। मेरे चक्रों की बाधाओं को दूर कर दीजिए। मेरी पवित्रता आपसे है, मेरी अबोधिता आपसे है। इस अबोधिता की रक्षा कीजिए। आपकी तरह बुद्धिमान हूं मैं, आपके समान मंगलकारी हूं मैं। जागृत श्री गणेश जी को महसूस करेंगे मूलाधार चक्र में। एक हलचल को महसूस करेंगे। चित्त बनाए रखेंगे जब तक अनुभव न आए मूलाधार चक्र पे। हे प्रभु श्री गणेश, जागृत हो जाइए। मेरे हर चक्र को सुशोभित कीजिए। आप इस सृष्टि के आदि और अंत हैं। आप अनंत हैं। महसूस करेंगे सूक्ष्म रूप में श्री गणेश को। चित्त को उठाएंगे स्वादिष्ठान चक्र पे। महसूस करेंगे ठंडक को, ब्रह्मदेव सरस्वती को। एक सुंदर पुष्प पे चित्त को उठाएंगे। नाभि पे श्री विष्णु श्री लक्ष्मी। समाधानी हूं मैं, संतुष्ट हूं मैं, संतुष्ट हूं मैं। चित्त को उठाएंगे मध्य हृदय में। मध्य हृदय में समस्त देवी देवता विराजे हैं, बैठे हुए हैं सूक्ष्म स्वरूप में। माँ जगदम्बा के दरबार में पूरा चित्त अपने अंदर, चेस्ट के मिड पॉइंट के अंदर पूरा चित्त। हे माँ जगदम्बा, जगत जननी है आप, देवताओं और राक्षसों की माता है आप। हे माँ जगदम्बा, सुर नर मुनिजन आपका ही वंदन करते हैं। श्री माता जी, आप ही साक्षात श्री जगदम्बा हैं। माँ जागृत हो जाइए पूर्ण रूप से, पूर्ण शक्ति से। सभी शत्रुओं का, राक्षसों का जो आक्रमण कर रहे हैं, उनका मर्दन कीजिए माँ। अपनी सृष्टि की रक्षा कीजिए माँ।
जागृत होइए माँ, पूरा चित्त मध्य हृदय में। गहरी सांस भरेंगे, मध्य हृदय में छोड़ेंगे, रोकेंगे और जगदम्बा बोलेंगे 12 बार। जगदम्ब 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 जगदम्बा 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 जगदम्बा। पूरा चित्त मध्य हृदय में क्लॉकवाइज घूमती हुई ऊर्जा महसूस करेंगे। हे माँ जगदम्बा, आप शत्रु मर्दिनी हैं, आप सर्व सत्य गुरु मर्दिनी हैं, आप ही सर्वभयहारी रुद्र रूपा हैं, सर्व बाधा विनाशिनी है माँ। हे माँ जगदम्बा, आप ही महाकाली हैं, आपके रौद्र स्वरूप से सारी नकारात्मकताएं भयभीत हो जाती हैं। जागृत हो जाइए पूर्ण रूप से। मेरे आध्यात्मिक उत्थान में आने वाली समस्त बाधाओं को नष्ट कर दीजिए, नष्ट कर दीजिए माँ, नष्ट कर दीजिए माँ। चित्त को उठाएंगे विशुद्धि चक्र में, महसूस करेंगे इस चक्र को गोल हड्डी के अंदर, रीढ़ की हड्डी में, गोल हड्डी के अंदर, गर्दन के बेस में, विराट हूं मैं, अंतरिक्ष में हूं मैं, सबके अंदर हूं मैं, मधुर हूं मैं, मधुर हूं मैं। श्री कृष्ण जागृत है मेरे अंदर, श्री राधा जी जागृत है। महसूस करेंगे विशुद्धि चक्र के अंदर हलचल को और अपनी विशुद्ध आत्मा को पूरे ब्रह्मांड में महसूस करेंगे। श्री माता जी, मेरी दोनों ओर की नाड़ियां विशुद्धि से जाती हुई नाड़ियां पूर्णतया शुद्ध कर दीजिए। चित्त को उठाएंगे आज्ञा चक्र पे, Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. Forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. Lead us
not into temptations, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever and ever. Amen. 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 महसूस करेंगे अपने आज्ञा चक्र को आंखों के पीछे जाते हुए, ईड़ा पिंगला क्रॉस करती हुई कपाल के बीचों बीच, पिट्यूटरी बैक आज्ञा से कनेक्टेड, स्वच्छ होती हुई ऊपर जाती हुई कुंडलनी शक्ति ब्रह्मरंध्र में पहुंचती हुई सारा सहस्त्रार स्वच्छ हो रहा है। श्री माता जी के श्री चरणों को महसूस करेंगे। हे परमेश्वरी, मेरा समर्पण स्वीकार कीजिए। माँ, मेरा जीवन स्वीकार कीजिए। माँ, ये आपका है, आपके लिए है। माँ, आपके कार्य के लिए है। माँ, आई सरेंडर, आई सरेंडर, आई सरेंडर। मेरा जीवन, मेरा सब कुछ आपका है। मेरा कुछ नहीं, मुझसे संबंधित, इस शरीर से संबंधित सारे रिश्ते नाते आपके, सारे सुख दुख आपके। मेरा कुछ नहीं है। माँ, मैं तो एक विशुद्ध आत्मा हूँ, आपके श्री चरणों में समर्पित हूँ। डिटैच्ड, स्वीकार कीजिए। माँ, श्री माता जी के श्री चरणों में सब कुछ समर्पित कर देंगे। सहस्त्रार खुल रहा है इस समर्पण से। हे परमेश्वरी, आप शून्य सरोवर में वास करते हैं। परम पिता की शक्ति हैं आप महामाया हैं। इस माया से मुझे मुक्त कीजिए। माँ, और अपने अलौकिक स्वरूप से एकाकारिता प्रदान कीजिए। माँ, शून्य सरोवर में मेरे सहस्त्रार के ऊपर के चक्रों को खोल दीजिए। माँ, जिससे मैं ऊपर की यात्रा कर सकूं। माँ, सरेंडर कर देंगे इस इच्छा को।
आशीर्वादित होंगे, चित्त को उठाएंगे अर्ध बिंदु पे, महसूस करेंगे इस चक्र को, बिंदु चक्र, वलय चक्र, जहां कुंडलिनी बांध के बंधन लेते हैं। आकाश, महसूस करेंगे आकाश, सर्वत्र फैला हुआ आकाश। सब कुछ नीचे छूट गया है, आकाश के ऊपर चलेंगे, अनेकों लोकों से होते हुए शून्य की ओर बढ़ेंगे। शून्य सरोवर में जहां कुछ नहीं है, पहुंचते रहेंगे, अंतरिक्ष को पार कर जाएंगे पूरी तरह। शून्य में आ जाएंगे, न जल न थल, न वायु न अग्नि न आकाश, न नवग्रह, न कोई देवी देवता। परमात्मा और उनकी शक्ति समा जाएंगे इसके अंदर, समा जाएंगे। परमात्मा ने हमारा वरण कर लिया है, जैसे निर्वात में किसी ने हमें खींच लिया एक वैक्यूम में, जस्ट सडन, सडन। समा जाएंगे, एक हो जाएंगे। धीरे धीरे चित्त को बाहर निकालेंगे, प्रयास करेंगे। हे परम पिता, हे परमेश्वर, हे महाआदि शक्ति, इस योग स्थिति के लिए अनंत कोटि नमन, अनंत कोटि धन्यवाद। हे परम पिता, हे परमेश्वर, मन वचन या कर्म से, शरीर के किसी भी अंग से, हाथ से, पैर से, यदि आपके खिलाफ कभी कोई भी अपराध हुआ हो तो हमें क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें परमेश्वर। आपकी जय जयकार हो।
आपकी जय जयकार। हे करुणा के सागर शिव शंभो, आपकी शरण में हूँ। आपका प्रतिबिंब हूँ मैं। धन्यवाद करेंगे। अनंत कोटि नमन, अनंत कोटि धन्यवाद आज की योग स्थिति के लिए, नकारात्मकताओं का नाश करने के लिए। हे माँ आदि शक्ति, आपके हर स्वरूप को मेरा वंदन नमन। आपकी महाकाली की शक्तियाँ हर पल हर क्षण मेरे साथ है, क्रियान्वित है। आपकी महासरस्वती की शक्तियाँ सृजनशील है मेरे भीतर। आपकी महालक्ष्मी की शक्तियाँ इस विश्व को सहजी बना रही है। नमन करके, धन्यवाद करके धीरे धीरे अंतरिक्ष में आएंगे। ग्रह नक्षत्र, सूर्य, चंद्रमा, शनि ग्रह, शुक्र, बृहस्पति, बुध, मंगल सब अलाइंड है। यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो सबकी कृपा प्राप्त है हमें। नवग्रहों की कृपा। चित्त को लाएंगे धीरे 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 आकाश में, और आकाश से अपने चित्त से बरसाएंगे परम चैतन्य पूरे विश्व में। जो जहां हमसे जुड़ा है, कहीं भी जुड़ा है, भारत में कहीं भी जुड़ा है, सब पे चित्त। एशिया में, रशिया में, चाइना में, जापान में, जर्मनी में, फ्रांस में, इटली में, हर जगह हमसे जुड़े समस्त लोग हे माँ त्रिकालदर्शी हैं आप। भूत भविष्य वर्तमान सब सुरक्षित है। चित्त को रखेंगे कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया पर। अपने से जुड़े सब लोगों पे चित्त।
चित्त को बटोरेंगे, सहस्त्रार पिलाएंगे और अपने सहस्त्रार पे माँ आदि शक्ति को देखेंगे, उनके श्री चरणों में अपना चित्त रखेंगे और अपने शरीर में बहने देंगे परम चैतन्य। पूरा चित्त सहस्त्रार पे कर्ता कर्विता सब आप है माँ, कर्ता भोक्ता सब आप है माँ। हम सिर्फ आपके माध्यम हैं। ये जीवन आपका है माँ, आपके लिए है माँ। Thank you, Shrimati ji, for making us your instruments, empowering us, protecting us all the time, helping us grow all the time. Thank you, Shrimati ji, for making us your instruments. Thank you again and again. जय श्रीमती जी। चित्त पे पूरा कंट्रोल सिर्फ माँ के श्री चरणों में है ये चित्त।
इस बरसते हुए परम चैतन्य को अपने ऊपर गिरने देंगे, अपने रोम रोम में, नसों नाड़ियों में, अंग प्रत्यंग में इस परम चैतन्य को फैलने देंगे। हमारे शरीर से फूटता हुआ परम चैतन्य हमारे चारों ओर फैल रहा है। पूरे परिवार को, पूरे घर को अपने बंधन में ले रहा है। परम चैतन्य के बंधन में है। जय श्री माता जी। आज के ध्यान को यहीं कंक्लूड करेंगे। जय श्री माता जी, जय श्री माता जी, जय श्री माता दी। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। जय श्री माता दी दीदी। जय श्री माता दी दीदी। जय श्री माता जी। जय श्री माता दी दीदी।